हेलो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद साथ साथ मैंने पीजीडीसीए भी कंप्लीट किया था। पटना यूनिवर्सिटी थी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था। और पीयू से मेरा कंप्लीट हुआ था पीजीडीसीए। तो उसी समय जब मैं कंप्लीट करने के प्रोसेस में थी तो उसके पहले जो मैं बातें हुई उस बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा बोला गया था कि मुझे कॉलेज से ही ऐसा किसी ने कहा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रही हूँ, वैसे तो बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन कि मैं दूका करूँगी, वो दूका का वो काम करूँगी। और इसका अपना दूका ओ होगा, ये मोती साकी कन में काम करेंगे, ऐसा करके मुझे कहा गया था। तो मुझे उस समय बुरा थोड़ा लगा था क्योंकि मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहती थी और मैं सर्विस में जाना चाहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा क्या कि मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ और हमारा दुकान का काम है, दुकान व्यापार है, तो शायद उसमें मुझे काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं एमबीए और पीजीडीसीए कर रही थी। तो उस समय मुझे ऐसा जब कहा गया तो मुझे लगा क्या कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हुई कि मैं नौकरी कर पाऊँगी। तो नहीं हो पा रहा, मुझे अजीब भी लगा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा, बहुत लोगों ने बहुत तरीके से ऐसा कुछ बोला है। तो मैंने आज ही बात की थी माँ से कि दिहाड़ी पर, घंटे की दिहाड़ी पर या 2 घंटे, आधे घंटे, मतलब दिहाड़ी पर, मतलब जो भी, क्योंकि मैं एज़ मतलब एम्प्लॉई तो नहीं हूँ शॉप में, मम्मी के शॉप में। तो मैंने मम्मी से बात की कि मम्मी भी शॉप में अभी देखती हैं और मम्मी शॉप में जाती हैं, आती हैं, सँभालती हैं। तो मम्मी के थ्रू मैंने बात की कि मुझे घर में भी, क्योंकि मुझे घर का भी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे दुकान में काम करने के लिए बोला जा रहा था और घर-घर में काम करने के लिए बोला जा रहा था। तो मुझे इस तरीके से बोला जा रहा था, मगर मैं अपने हिसाब से मैं अपने एजुकेशन को पकड़ी हुई थी और मैं अपने मतलब डिसिप्लिन और अपने विल पावर को पकड़ी हुई थी। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स या ऑफ़िस में ही वर्क कर रही थी। मैं एजुकेशन के थ्रू ही जाना चाह रही थी। मैं उस तरीके से, कहते हैं ना कि मतलब नो हाउ तो हो, लेकिन कहते हैं ना कि एमएससी के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी तो मेरा लटक गया। एमबीए के बाद मैं दुकान में मतलब सामान उठा कर के देने लेने का काम नहीं करना चाह रही थी। और ना ही मैं किसी के घर में मैं ग्रेजुएट या एमबीए के बाद में जा कर के मैं मेड का काम करना चाह रही थी। तो मुझे ऐसा बहुत लोगों ने कहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी ऐसा कहा था। आज मैंने बात की कि अपने ही घर में लोग पहले शुरुआत करने के लिए बोला गया, तो मैंने बात करने की बात की कि ऐसा तो नहीं कि सब कह रहे हैं तो मुझे रियल में करना ही पड़ेगा, और मैं अपने ज़िद पर अड़ी हुई हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ। मेरे 12 साल निकल गए हैं, 20 साल निकल गए हैं और मेरे हाथ में फ़िनांसेस भी नहीं है। मुझे अभी रहने खाने का ठिकाना है, तो मैं शायद ऐसा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं उल्टा कर रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने माँ से आज बात की। तो माँ ने अभी कुछ क्या कहा मैं इतना क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन इतना कुछ कन्फ़र्मिटी के साथ नहीं कहा गया कि बहुत कुछ करने को है या करने को मिलेगा। तो जो को मिलेगा तो वो मतलब मैं कैसे बताऊँ? तो उस तरीके से बात था, तो मैं समझ रही थी। तो मुझे इसी बात पर थोड़ा-सा ऐसा हुआ है कि मैं अपना मतलब जो मेरा काम है घर का, अपना जो काम है, अब देखती हूँ, बात तो उठा ली हूँ। अब कैसे क्या होता है, कब क्या होता है, कोची होता है, को करे पड़ता है, का करे पड़ता है, ये अब देखने समझने वाली बात है। क्योंकि हर किसी का समझ-बूझ अलग होता है और अपनी समझ-बूझ और ये सब के हिसाब से भी, ए सब के हिसाब से भी, ई सब के हिसाब से भी, ओ सब के हिसाब से भी, वो सब के हिसाब से भी, को सब के हिसाब से भी, का सब के हिसाब से भी, बहुत सारे हिसाब हैं। जो देसी के हिसाब से अगर बोलूँ तो एजुकेशन में मैं इस तरीके से हमें नहीं सिखाया गया है और मैं इस तरीके से एजुकेशन मैंने कंप्लीट नहीं की, इसलिए मैं शायद सर्विस में और जॉब सीख करती भी हूँ, तो मैं सर्विस में अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस दिमाग
से ना पढ़ी हूँ और ना मुझे इस तरीके की विद्या आती है, ना इस तरीके का बुद्धि है मेरा। और अब थोड़ी खिचड़ी हो गई है, लेकिन इनिशियली खिचड़ी थोड़ी सादी ही खिचड़ी है। इसे चटपटा और चटकारा लेकर के भर पेट और हर समय एक आदत में ला पाना अभी मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन देखती हूँ क्या हो पाता है, देखती हूँ अगर मुझे घर में इनिशिएट करके मिलता है, क्योंकि मुझे जैसे घंटे 2 घंटे का काम मिलता है, तो उसमें तो मुझे कुछ पैसे मिले, तो मैंने बोला मैं पैसे ऐसे नहीं लूँगी, मुझे काम भी देना होगा। कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ और मैं मांग रही हूँ, ज़िद पर अड़ी हुई हूँ, या अपना पागलपन दिखा रही हूँ, या बेवकूफ़पन दिखा रही हूँ, ज़िदपन दिखा रही हूँ इसलिए मुझे देना पड़ रहा है, या मैं ले रही हूँ, मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है या नहीं आता। बहुत सारी बातें हैं जो पिछले 10-12 साल में खास कर हुई हैं और 20 साल में खास कर हुई हैं, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा उस तरीके से नहीं, तो जो काम करूँगी, जो जोड़ पाऊँगी, जो जमा कर पाऊँगी, उस तरीके से देखना है। और अगर गिफ्टिंग का है तो गिफ्टिंग का तो है, लेकिन सपोर्ट का भी है, लेकिन फिर भी जो उसका भी है उसका वर्थ कहा जाता है। कहते हैं दान में भी जब कुछ लेते हैं तो उसको वर्थ करना पड़ता है, नहीं तो दान का लिया हुआ भी हजम नहीं होता। ये पूजा पाठ की विद्या भी कहती है, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को समझा जाता है। कम से कम उसे जप के तप के हिसाब से पूजा पाठ में इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो वो कष्टदायक हो जाता है। किसी से कुछ लेना और उसके लिए कुछ ना कर पाना, वो हजम नहीं होता है, उसे हजम नहीं, वो उस चीज़ को हजम नहीं कर पाता। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में।